अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम डॉक्टर आबिद अब्बासी है और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। आप जानते हैं कि झूठ जो है उसका पर्दा बलाखिर फाश होता है, पाश पाश होता है। झूठ ज़्यादा देर तक अपने पाँव पर खड़ा नहीं रह सकता, सच सामने आके रहता है। ये इंसानी तारीख़ का सबक है। और इसी तरह अभी भारतीय फौजी बरतरी का जो बांधा था वो भी बीच चौराहे के फूट चुका है। ऑपरेशन सिंदूर से ड्रोन नाकामियों तक का हिंदुस्तान का सफ़र। नाज़रीन इकराम, भारत हमेशा दुनिया को ये तासर देने की कोशिश करता रहा है कि इसकी फ़ौज खित्ते में सबसे बड़ी, सबसे ताकतवर और सबसे पेशावर सो कॉल्ड फ़ौज है, लेकिन हकीकत बिल्कुल इसके बरक्स है। ये बार बार साबित हो चुका है कि ये भारत का ताकत का बयानिया, भारत का जो दुनिया को ये दिखाना कि वो सबसे बड़ी ताकत है, फ़ौजी ताकत है, महज एक ढोंग है, एक ड्रामा है, एक झूठा फसाना है, एक प्रोपेगेंडा है, महज फिल्मी कहानी है। क्योंकि हम जानते हैं कि बॉलीवुड में फ़िल्मों में बड़े छूते मौज़ूआत वो इस तरह के बनाते हैं। वो उसको जो हिंदुत्व की पॉलिसी साज हैं और जो मोदी की सरकार है, वो उन फ़िल्मी जो फसाने हैं, फिल्मी कहानियाँ हैं, उनको अवाम को भी बेच रहे हैं। ताज़ा तरीन मिसाल उसकी ये है, ऑपरेशन सिंदूर पर शाया होने वाली एक किताब का इजरा होता है जी, उसी ऑपरेशन सिंदूर जिसमें भारतीय फ़ौज को रुसवाई का सामना करना पड़ा, वही ऑपरेशन जिसमें भारतीय जंगी पॉलिसियों के सारे दावे ज़मीन बॉस हो गए। अब नई दिल्ली ने उसे एक बॉलीवुड स्टाइल कॉमेडी में बदल दिया। किताबें, सेमिनार्स, फिल्मी मनाज़र सब कुछ इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि हकीकत को छुपाया जा सके, उसको दफन किया जा सके। क्योंकि हकीकत भारत के लिए और भारत की सरकार के लिए बड़ी भयानक है, मोदी सरकार के लिए बड़ी भयानक है। क्योंकि वो जो दावे, वो जो बड़े बड़े 56 इंच के सीने के दावे मोदी जी किया करते थे, उसको पाकिस्तान की एयर फोर्स ने, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस ने खाक में मिला दिया है। और अब तो सारी दुनिया में ये हकीकत आश्कार हो चुकी है कि वो ड्रोन जो हिंदुस्तान के जो सिंदूर ऑपरेशन में रफ़ाइल नामी उनके यहाँ बड़ा अफसानवी जो एक त्यारा था, उसको बुरी तरह पाकिस्तान की एयर फोर्स ने गिराया और वो जो गुरूर था हिंदुस्तान का, उसको खाक में मिलाया। अब उस जो अपनी खिफ़त है, जो अपनी शर्मिंदगी है, जो अपनी हज़ीमत है, उसको छुपाने के लिए कहानियाँ गढ़ी जा रही हैं, फिल्में बनाई जा रही हैं, ड्रामे क्रिएट किए जा रहे हैं, किताबें लिखी जा रही हैं। भारतीय फ़ौज ने भी इस प्रोपेगेंडा मुहिम को अपना मिशन बना लिया हुआ है। बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि डीप स्ट्राइक्स हुई, प्रोफेशनलिज्म दिखाया गया और रीजनल स्टेबिलिटी कायम हुई। लेकिन हकीकत जो है वो बिल्कुल इससे उलट है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत को यकीनन एक शिकस्त हुई जिसने उसके जंगी नज़रिए का पोल बीच बाज़ार में खोल दिया है। ये प्रोफेशनलिज्म नहीं है, बल्कि बदहवासी और नाकामी की एक खौफनाक मिसाल है। ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक वसी हिकमत अमली है। भारत जानबूझकर फिक्शन को मिलिट्री हिस्ट्री के नाम पर बेच रहा है। मकसद ये है कि बार बार झूठ दोहरा कर सच को दबाया जा सके, गोएबल्स की थ्योरी को अपनाया जाए, झूठ को इतना बोला जाए कि लोग उसे सच समझना शुरू हो जाएं। मिलिट्री हिस्ट्री और फिक्शन में बहुत बड़ा फ़र्क है। तारीख़ शवाहिद की बुनियाद पर, एम्पिरिकल सोर्सेस की बुनियाद पर, हक़ाइक़ की बुनियाद पर लिखी जाती है, और फिक्शन महज लिखने वालों के ख़यालात पर मबनी होती है, जो अमूमन जो है वो अफसानवी होती है, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। जब हकीकत से नज़रें मिलाना मुश्किल हो जाए तो अफसाने घड़ लिए जाते हैं ताकि अवाम को और दुनिया की नज़रें जो है उनको धोखा देने की कोशिश की जाए। लेकिन दुनिया इतनी बेवकूफ़ नहीं है। आज की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक्सट्रीम के दौर में, उरूज के दौर में, ये सब कुछ दुनिया जानती है। भारत जो छपाना चाहता है, ये साफ भारत की कमज़ोरी का ऐलान है, ये उनकी ताकत नहीं है। बात याद रखने की ये भी है कि ड्रोन वारफेयर के मैदान में भी भारत के तमाम दावे हवा में उड़ गए। फ़ख्र से ऐलान किया जाता रहा भारत की तरफ से कि अपनी सरहदों को ड्रोन टेक्नोलॉजी से नाकाबिले तस्खीर बना दिया गया है। लेकिन अमली मैदान में भारतीय सिस्टम्स मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए, उनके दावे हकीकत का सामना ना कर पाए। और भारत, ये वही भारत है जो छोटे छोटे क्वाड माउंट्स लगाकर समझता है कि उसने जदीद जंगी निज़ाम बना लिया है। ये वही भारत है जो ड्रोन स्कूल खोलकर ये तासर देना चाहता है कि वो ड्रोन जंग का माहिर बन चुका है। लेकिन असल जंग में, असल मुकाबले में भारत की नाकामी हर किसी ने देखी।
खुली आंखों से देखी, पूरी दुनिया के मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया, पूरी दुनिया के लीडर्स ने उस पर बात की। इवन के अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े वेहेमेंटली, बड़े क्लियरली ये कहा कि हिंदुस्तान के कई त्यारे जो हैं, वो 6 त्यारे जो हैं वो इस जंग में गिरे और पाकिस्तान ने गिराए। तो नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान ने बारहा ये साबित किया है कि भारतीय जंगी हिकमत अमली महज उसके खोखले नारे हैं, टॉल क्लेम्स हैं। चाहे प्रशांत संदूर हो या ड्रोन टेक्नोलॉजी का मैदान हो, भारत की हकीकत वो नहीं है जो किताबों और फिल्मों में दिखाई जाने की कोशिश की जा रही है। असल चेहरा तो भारत का नाकामी है, बदइंतज़ामी है, अनप्रोफेशनलिज्म यानी गैर पेशावराना रवैया है। भारत की इन कोशिशों का मकसद सिर्फ एक है, ये जो किताबें, ये जो ड्रामे, ये जो फिक्शन क्रिएट की जा रही है, इसके मकासद सिर्फ ये हैं कि दुनिया की नज़रों में अपना झूठा इमेज किसी तरह बचाया जा सके। लेकिन सवाल फिर ये पैदा होता है कि क्या झूठ को बार बार दोहराने से वो सच बनने की सलाहियत रखता है? क्या फिल्मी स्क्रिप्ट को तारीख़ के तौर पर पेश करने से भारत की नाकामियाँ ख़त्म हो जाएंगी? तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं, हरगिज़ नहीं। सच हमेशा अपनी जगह बना लेता है और हकीकत यह है कि पाकिस्तान ने बार बार भारत के जंगी गुरूर को खाक में मिलाया है। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर आज तक हर मौके पर भारत की फ़ौजी बरतरी का बांधा फूटा है। वो जंगी हिकमत अमली, वो जो बड़े फ़ख्र से दुनिया को दिखाया करते थे, पाकिस्तान के सामने रेत की दीवार साबित हुई है। ये हकीकत किताबों से, झूठ लिखने से, फिक्शन से, प्रोपेगेंडे से, बॉलीवुड के फसानों से, कहानियों से छुपाई नहीं जा सकती। तो भारत के ये सब ड्रामे, ये किताबें, ये सेमिनार्स, ये ड्रोन स्कूल्स दरअसल इसकी अपनी घबराहट का ऐलान है। एक मजबूत फ़ौज या एक ताकतवर रियासत कभी इस कदर प्रोपेगेंडे पर इंसार नहीं करती। सिर्फ कमज़ोर ही हमेशा यूँ शोर मचाते हैं। आप जानते हैं कि फटे हुए ढोल में से अजीब खौफनाक आवाज़ें आती हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हकीकत उनके ख़िलाफ़ है, इसलिए भारत इन एजेंडों को लेके चल रहा है। आखिर में सच यही है कि भारत फ़ौजी बरतरी का जो फसाना दहाइयों से बेचता चला आ रहा है, झूठा फसाना जो बेचता चला आ रहा है, वो अब धड़ाम से गिर चुका है, एक्सपोज हो चुका है। पाकिस्तान ने बार बार ये साबित किया है कि वह न सिर्फ अपनी सरजमीन की हिफाजत कर सकता है, बल्कि भारत की जारहाना पॉलिसियों का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत भी रखता है। असल हकीकत ये है जिसे भारत को तस्लीम करना चाहिए। वो तस्लीम तो नहीं करेगा, लेकिन दुनिया अब देख रही है कि भारत के जंगी ख्वाब महज ख्वाब हैं और पाकिस्तान ने बारहा इन्हें चकनाचूर किया है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट्स से हमें ज़रूर नवाजिएगा। आपके कमेंट्स हमारे लिए बड़े कीमती हैं। हम खुद को इम्प्रूव करने की जो है वो सलाहियत में इजाफा करते हैं। हमारी तरफ से इतना कुछ, बहुत शुक्रिया।